एक पुरस्कार रात, जब चांद की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी और हवा में खामोशी छाई हुई थी, एक नौजवान मुसलमान अहमद अपने गांव के कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था। वो अपने घर वापस जा रहा था, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी और दरख्तों के पत्तों की सरसराहट में किसी के होने का एहसास था। अहमद ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपनी रफ्तार तेज कर दी और कब्रिस्तान से दूर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो कब्रिस्तान के दरवाजे के करीब पहुंचा, उसे एक आवाज सुनाई दी, अहमद। ये आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी कशिश थी। अहमद ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल धड़कने लगा। वो जानता था कि कब्रिस्तान में जन्नात और रूहें रहती हैं और अन से बचना जरूरी है। अहमद, तुम्हें याद है मुझे? ये आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार ये करीब तर थी। अहमद ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दुआ पढ़ने लगा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लेकिन आवाज बंद नहीं हुई, इसके कानों में गूंजने लगी। अहमद ने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक सफेद लिबास में मलबूस औरत उसके सामने खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। तुम्हें याद नहीं है मुझे? औरत ने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। अहमद ने हल्के से सिर हिलाया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूं, तुम्हारे बचपन की साथी। तुमने मुझे भूल गए हो। अहमद को अचानक याद आया, उसके बचपन में एक लड़की थी जो उसके साथ खेला करती थी, लेकिन वो बहुत पहले फौत हो गई थी। तुम जिंदा नहीं हो, अहमद ने हिकलाते हुए कहा। औरत ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी और मौत के दरमियान की दुनिया में हूं। मैंने तुम्हें अपनी याद दिलाने के लिए बुलाया है। अहमद का दिल धड़क रहा था। वो जानता था कि ये कोई आम रूह नहीं थी, ये जन्नात में से एक थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। मुझे जाने दो, अहमद ने कहा। उसकी आवाज लर्ज रही थी। औरत ने अपना हाथ बढ़ाया और अहमद ने महसूस किया कि उसका जिस्म सख्त हो रहा है। वो हरकत नहीं कर पा रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अहमद ने जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। औरत की शक्ल धुंधला गई और उसकी आवाज दौर होती गई। अहमद ने अपनी आंखें खोली तो वे कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा था। उसके जिस्म पर पसीना छाया हुआ था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जानता था कि इस रात का तजुर्बा उसे हमेशा याद रहेगा, और वो ये भी जानता था कि जन्नात और रूहों से बचने के लिए अल्लाह की पनाह ही उसका वाहिद सहारा है। अहमद ने अपना रास्ता जारी रखा और इस रात के बाद वो हमेशा कब्रिस्तान से दूर रहने की कोशिश करता रहा। लेकिन कभी कभार जब चांद की रोशनी जमीन पर पड़ती तो उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, और वो जानता था कि जन्नात की दुनिया हमेशा इसके अर्द गिर्द मौजूद है।